एक आदमी सड़क पर मस्ती से चला जा रहा था। इतने में ऊपर के एक मकान से जोर जोर से चीख पुकार सुनाई पड़ी, तो वह भी देखने पहुंच गया। पता चला कि एक बच्चे ने अठन्नी निकल ली है। उसने आओ देखा न ताओ बच्चे को उल्टा लटकाया और पीठ पर जोर जोर से धौल जमाए तो अठन्नी बाहर आ गई। सब खुश हो गए और उससे पूछा, क्या आप डॉक्टर हैं? उसने जवाब दिया, जी नहीं, मैं इनकम टैक्स अधिकारी हूँ। गांव में रहने वाला पप्पू चिट्ठी डालने के लिए शहर जा रहा था। रास्ते में उसका दोस्त मिला तो पता चला कि वह भी शहर जा रहा है। पप्पू बोला, अरे यार, जब तुम शहर जा ही रहे हो तो फिर मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मेरा भी एक छोटा सा काम है, तुम ही करते आना। वहीं किसी डाकघर में मेरी ये चिट्ठी डाल देना। साल भर बाद जब दोस्त वापस आया तो पप्पू ने पूछा, मेरी चिट्ठी तो डाल दी थी ना? इस पर दोस्त चिढ़कर बोला, अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो यह लो अपनी चिट्ठी और खुद ही डाल देना। एक टकला आदमी ने अपनी बीवी से पूछा, कैसा लग रहा हूँ? बीवी बोली, अजी छोड़ो भी। टकला आदमी बोला, अरे बता ना। बीवी बोली, अजी रहने दो, अब मैं क्या बताऊँ? टकला आदमी बोला, अरे बताओ ना, तुम्हें मेरी कसम। बीवी बोली, ऐसे लग रहे हो जैसे फटे मोजे से अंगूठा बाहर निकल आया हो। एक दंपति के 3 बच्चे थे। उनमें से 2 गोरे चिट्टे और तेज थे, लेकिन तीसरा बालक बेहद बदसूरत और भोंदू था। एक दिन सशंकित पति ने पत्नी से पूछा, सच सच बताओ, क्या यह हमारा बच्चा है? इस पर पत्नी ने तपाक से कहा, हाँ, केवल तीसरा बच्चा ही तुम्हारा है। मालिक ने नौकर को चेक देते हुए कहा, हम तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बड़े प्रसन्न हुए। ये लो 1000 रुपए का चेक, इसे हम अपनी ओर से भेंट करते हैं। यदि इसी तरह मेहनत से काम करते रहे तो अगले साल इस पर हस्ताक्षर भी कर देंगे। लड़की का पिता, मेरी लड़की आपके घर को स्वर्ग बना देगी। लड़की का पिता, धन्यवाद, हम अभी कुछ और साल जीना चाहते हैं। निशा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? रश्मि, था मगर। निशा, मगर क्या हुआ? क्या मर गया? रश्मि, नहीं, उसने शादी कर ली। निशा, किसके साथ? रश्मि, मुझसे। मोटू और पतलू दोस्त थे। एक दिन दोनों में बहस होने लगी। मोटू ने कहा, अरे पतलू, तुझे देखकर लोग कहेंगे कि आजकल शहर में अकाल पड़ा है। पतलू तपाक से बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें देखकर पता चल जाएगा कि अकाल क्यों पड़ा है। शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर पत्नी ने पति से कहा, सुनो जी, क्या तुम्हें याद है जिस दिन तुमने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था? खुशी के मारे मैं 1 घंटे तक कुछ बोल ही नहीं पाई। इस पर पति ने ठंडी आह भरते हुए कहा, मुझे याद है, वो 1 घंटा ही मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। एक दिन रोहन की गर्लफ्रेंड ने उसे पत्र लिखा और अपनी फ्रेंडशिप तोड़ते हुए अपनी फ़ोटो लौटाने को कहा। इस पर रोहन ने उसे बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो के साथ खत भेजा, जिसमें उसने लिखा था कि तुम्हारी शक्ल अब याद नहीं, तुम अपनी फ़ोटो निकाल लेना और बाकी फ़ोटो मुझे लौटा देना। मोहन ने विवेक से पूछा, यार, उस स्थिति में तुम क्या करोगे जब तुम्हारे घर के पिछले दरवाजे पर कुत्ता भौंक रहा हो और मुख्य दरवाजे पर तुम्हारी पत्नी चिल्ला रही हो? विवेक ने कहा, ऐसी स्थिति में कुत्ते को घर में घुसने दूंगा, कम से कम वह अंदर आने पर चुप तो हो जाएगा ना। कक्षा में टीचर ने बच्चों को कुछ प्रश्नों के जवाब याद करने को दिए। अगले दिन टीचर ने एक बच्चे से पूछा, अच्छा रोहन, मृत सागर के बारे में तुम क्या जानते हो? इस पर रोहन ने कहा, मृत सागर? सर, मैं तो ये कभी नहीं जानता कि वह बीमार भी था। सवारी भरने के चक्कर में बस काफी देर तक स्टैंड पर रोके रखने पर एक परेशान यात्री ने कंडक्टर से पूछा, अरे भाई, यह कचरे का डिब्बा कब निकलेगा? इस पर कंडक्टर ने कहा, इसकी रवानगी तभी होगी जब इसमें कचरा पूरी तरह से भर जाएगा। हिंदी की क्लास चल रही थी। टीचर ने पूछा, कविता और निबंध में क्या अंतर होता है? गटरू बोला, प्रेमिका के मुंह से निकला एक एक शब्द कविता होती है,
और पत्नी के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द निबंध होता है। टीचर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस लड़के को क्लास का मॉनिटर बना डाला। बैंक मैनेजर, ये कैसे हस्ताक्षर हैं? संजू, यह हस्ताक्षर मेरी दादी के हैं। बैंक मैनेजर, ऐसा अजीब हस्ताक्षर, आखिर नाम क्या है उनका? संजू, जलेबी बाई। गप्पू लाइब्रेरी में जाकर पूछता है कि आत्महत्या करने के तरीकों की किताब है क्या? लाइब्रेरियन ने उसे घूर कर देखा और पूछा, वापस करने कौन आएगा भाई? मास्टर जी, बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? चिंटू, पता नहीं मास्टर जी। फिर बेंच पर खड़े हो जाओ। चिंटू बेंच पर खड़ा हो जाता है और कुछ देर बाद कहता है, मास्टर जी, कुतुब मीनार तो यहाँ से भी नहीं दिख रहा है। अध्यापक ने पढ़ाते हुए प्रश्न पूछा, कौन सा हाथ लिखने के लिए सबसे अच्छा होता है? एक छात्र ने उत्तर दिया, कोई सा भी नहीं, क्योंकि हम लिखते तो पेन से है ना। मम्मी, नया घर बनने में अभी 6 महीने और लगेंगे। पापा, अरे नहीं, मैं 4 आदमी और लगा दूंगा तो घर जल्दी बन जाएगा। तभी चिंटू अचानक कुछ सोचते हुए गंभीर होकर बोला, मम्मा, मैं कितने दिनों में पैदा हुआ था? मम्मी बोली, 9 महीने में। चिंटू बोला, मम्मी, 2-4 आदमी और लगा दिए होते तो मैं जल्दी पैदा हो जाता। पिंटू, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ दारू छोड़ दूँ। गप्पू, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सोचने की क्या ज़रूरत? पिंटू, पर मेरे सारे दोस्त कमीने हैं, किसके पास छोड़ दूँ? मास्टर जी, भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? छात्र, क्योंकि पूंछ में इतनी ताकत नहीं होती कि भैंस को हिला सके। पप्पू, क्या तुमको पता है कि मंदिर में पुरुष ही पुजारी क्यों होते हैं? चंपू, नहीं यार, तुम ही बता दो। गप्पू, मुझे यह पता है, मैं बताता हूँ। गप्पू, ताकि लोग सिर्फ अपना ध्यान भगवान पर लगा सके। शिक्षक ने छात्र से पूछा, तुम्हारे पिताजी की उम्र कितनी है? छात्र ने कहा, जितनी मेरी उम्र है। शिक्षक ने आश्चर्य जताते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? बाप बेटे हम उम्र? छात्र बोला, सर, जिस दिन मैं पैदा हुआ था ना, उसी दिन वे पिता बने थे। एक आदमी ने अपना हाथ ज्योतिषी को दिखाया। ज्योतिषी ने कहा, आज तुम्हारी पत्नी को धन की अवश्य प्राप्ति होगी। इस पर आदमी ने रोनी सी सूरत बनाते हुए कहा, आप सच कह रहे हैं महाराज, आज मैं अपना बटुआ घर पर ही भूल आया हूँ। रमेश अपनी मम्मी से, मम्मी, आज मेरा दोस्त विजय घर पर आ रहा है, अपने घर के चम्मच, खिलौने, गुलदस्ते सब कुछ अलमारी में छिपा दो। मम्मा बोली, वो किस लिए रमेश बेटा, क्या तुम्हारा दोस्त चोर है? रमेश बोला, नहीं मम्मी, मुझे डर है कि वो अपनी चीज़ों को पहचान ना ले। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।